दोस्तों, आज हम एम्स्टर्डम नीदरलैंड से तकरीबन 100 किलोमीटर समुद्र के किनारे किंडरडाइक स्थान पर है। यह स्थान इसलिए प्रसिद्ध है कि तकरीबन 400 साल पहले यहाँ लोगों ने ये खोजने की कोशिश की थी कि जो बारिश का पानी आता है नदियों में, नहरों में, उनको समुद्र में किस तरह से भेजा जाए ताकि धरती का वे इस्तेमाल कर सकें। आप देख रहे हैं कि दूर दूर पवन चक्कियाँ हैं और इन पवन चक्कियों के जरिए ये पानी को भेजते थे। अब तो दूसरे हालात हैं और हम इसे समझने की, देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ सैकड़ों पर्यटक रोज़ाना आते हैं और यहाँ म्यूजियम है, यहाँ ये बोट है जो कि लोगों को ले जाती है पूरे इस दर्शनीय स्थल पर। Après, est-ce qu'on prend le ticket pour un musée ou pas? ये वो जगह है जहाँ पानी को जो आता था बारिश में, उसको किस तरह से समुद्र में वापस भेजा जाता था, इसको दिखाया गया है। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से 400-500 साल पुराने किस तरह से पानी को भेजा जाता था, किस तरह से पंप थे, किस तरह से लोगों को बचाया जाता था। ये सारा विवरण आपको इस स्थान पर दर्शाया गया है। इसमें नक्शा बनाया हुआ है कि किस तरह से पानी को भेजा जाता था, उस समय का इलेक्ट्रिक सिस्टम। यहाँ प्रोसेस है, शुरुआत का प्रोसेस है 1600 का, सन 1600 का, जब जानवरों से, घोड़ों से ये जो बाहर पवन चक्कियाँ हैं उनको चलाते थे। फिर भाप का इस्तेमाल शुरू हुआ और फिर अब शुरू हुआ इलेक्ट्रिक इंजन्स का इस्तेमाल, जो बड़े बड़े संयंत्रों से ये पानी को खींचते थे समुद्र में वापस भेजने के लिए। वास्तव में ये विकास की प्रक्रिया है कि जो काम शुरू हुआ था 1600 में और वो 1924 में
आता आता कितने विराट स्थल पर पहुंच गया है। इस पूरे प्रोसेस को सरलता से समझाने के लिए एक फिल्म भी दिखाई जाती है, जहां कोई भी दर्शक आसानी से समझ सकता है कि किस तरह का विकास हुआ समुद्र में नदियों के भारी जल भराव को रोककर समुद्र में वापस पानी डालने का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसको समझना, इसको जानना। En toen kwam 1738 voor ons als molenaars van Kinderdijk een heel belangrijk jaar. Omdat hier de rivierstanden laag waren, besloot men hier molens neer te zetten om het water verder omhoog te malen en de achterliggende polders droog te houden. Er kwamen 8 stenen molens en in 1740 kwamen er nog 8 met rietgedekte molens bij. Zo stonden hier in 1740 20 molens. 8 stenen molens van de Nederwaard en 8 met rietgedekte molens van de Overwaard. Verder waren er 3 molens van de polder Nieuw-Lekkerland en 1 molen. ये बर्ड थिएटर है। यहाँ पर 22 किस्म के पक्षियों को, परिंदों को दिखाया गया है और उनकी आवाज़ें भी दिखाई गई है जो इस इलाके में रहते हैं। हमारे दोस्त आमिर नियाजी साहब बता रहे थे कि यहाँ अगर कोई एक नया परिंदा आ जाए और इन्हें पता चल जाए कि कोई पक्षी आया है, तो उसकी लहर, उसका समाचार पूरे देश के अंदर आग की तरह फैल जाता है और वे उसके स्वागत की तैयारियां अपने टेलीविज़न पर और माध्यमों से दिखाते हैं। उधर देख लो तो उधर हमारी खींच रहे हैं। ये यहाँ की विंड मिल है जो चलती थी पुराने समय में और फिर जो समुद्र में पानी डालने का, भेजने का काम करती थी। इसकी खासियत ये थी कि यहीं लोग इसी के नीचे रहते थे और ये उनका शौचालय था और ये और सामान रखने की जगह थी। और ये है विंड मिल जिसमें ये लोग रहते भी थे और काम भी करते थे। डच लोगों ने लगभग 400 वर्षों तक यहाँ काम किया, मेहनत की और फिर इस जगह को रहने लायक बनाया। लगभग 1000 एकड़ ज़मीन को, जो कि लबालब पानी से भरी हुई थी, उनको पानी की दलदल से ख़त्म कर रहने लायक बनाया। ये ऊपर विंड मिल है और यहाँ ये लोग रहते थे। इनका ये ड्राइंग रूम था, ये किचन थी और इस तरह से अगर देखें तो ऊपर जाने के रास्ते थे और फिर ये उससे विंड मिल चलाते थे। छोटी सी जगह को किस तरह से इन लोगों ने सदुपयोग किया, इसका एक अद्भुत नमूना आप इस
विंड मिल में देख सकते हैं कि विंड मिल चलती थी का मतलब ये था कि यहाँ पर वो इस ढंग से पानी बाहर फेंकती थी, पानी समुद्र में वापस डालती थी। और ये विंड मिल भी थी, और क्योंकि इन लोगों ने बड़ी मेहनत की थी अपनी इस जगह को बनाने के लिए। इनके ये बेडरूम था और इस तरह से अलग अलग ढंग से इन्होंने पूरी व्यवस्था इस पूरे क्षेत्र, इस पूरे छोटी सी जगह में की थी। यहाँ पर इस तरह से दूध को मथना है, इस तरह से, और साइक्लोस्टाइल मशीन चलानी है, और ये सारी व्यवस्थाएं इन लोगों ने इसमें की। और आप इसको देखें कि किस तरह से बेडरूम, किस तरह से छोटे छोटे बेडरूम बनाए हुए थे, किस तरह से अलमारियों का इस्तेमाल किया हुआ था। यह अद्भुत है, और इस अद्भुत प्रक्रिया को इन लोगों ने अपनाया, इस कष्टप्रद प्रक्रिया को अपनाया, और फिर ये बना पाए अपने रहने की जगह। जैसे कि मैंने कहा कि 700 एकड़ जमीन में, जो कि पानी से, बारिश के पानी से भरी हुई थी, उसको बरसात में उड़ेला, उसको समुद्र में उड़ेला, और उसको रहना लायक बनाने का पराक्रम ये लोग ही कर सकते थे। तो आज हम इस विंड मिल के अंदर हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के लोगों ने मेहनत कर, दुविधाओं में रहकर और हर प्रकार की किल्लत को सहन करके इस विंड मिल को बनाया, और फिर इस विंड में रहने भी लगे, और साथ साथ इन्होंने इस पानी को भी समुद्र में उड़ाया। ये कोई एक दिन का इतिहास नहीं है, ये इतिहास है सैकड़ों सालों का, और ये योजनाएं भी कोई एक दिन के लिए नहीं बनी, ये बनी सैकड़ों सालों में। और आप देख रहे हैं कि तकरीबन 400 सालों के इस उद्यम को, इस क्रियाशीलता को इन्होंने बरकरार रखा अपनी मेहनत से, अद्भुत पराक्रम से बनाया। इनकी इस मेहनत को सलाम है, और हमारे लिए प्रेरणादायी भी है कि हमारे यहाँ बाढ़ का पानी, समुद्र के कई बार आवेग हमारे जान माल के नुकसान करते हैं, पर हम किस तरह इसको सही ढंग से इस्तेमाल, इसका ये अद्भुत नमूना है। मैं राम मोहन राय, किंडस जाइक, नीदरलैंड से। उधर खड़े हो ना, अमीर इनकी बनाए फोटो, मुझे ये हम तो जब आए थे लास्ट टाइम हमारी खींची। और इस तरह से ये विंड मिल है, इसके कार्यकलाप हैं, और इसकी यह छोटी सी इमारत अपने में सारा संसार समाये हुए है। आप देख रहे हैं इस तरफ से धरती नीची है, पानी भी है, और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये धरती ऊंची है। यानी कि जब समुद्र का पानी या बरसात का पानी इसमें बढ़ जाए
तो इस तरह की विंड मिल से को चलाकर, इसकी बड़ी शक्ति लगती थी, इसको चलाकर उसको बाहर निकालने का काम यहाँ के लोग बड़ी मेहनत से करते थे। और जैसे मैंने पहले उनके घर दिखाए, इसी विंड मिल के अंदर ही इनके घर थे, पूरी तरह से सुसज्जित थे, हर तरह की सुविधा इनके घरों में थी। आज हम इसको देखने के लिए आए हैं। 400 वर्ष पुरानी इन लोगों की मेहनत को सलाम करने के लिए आए हैं। और किस तरह के ये जूते पहनते थे, ये सब चीज़ें हमने यहाँ कर देखी हैं और इससे हम आज बहुत अभिभूत हैं। और मैं राम मोहन राय इन विंड मिल के आज पास आकर किंडरस्टाई जगह, जो मैंने बताया कि एम्स्टर्डम से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर है, यहाँ आकर हम यहाँ आए हैं और हमने इसके पूरी तरह से दर्शन किए हैं, देखे हैं, समझने की कोशिश की है। और डच लोगों ने कितनी मेहनत की इस सारी धरती को खूबसूरत बनाने की, इस सारी धरती को उपजाऊ बनाने की, रहने योग्य बनाने की, ये सब के लिए प्रेरणादायी है। राम मोहन राय, किंडरसडाइक, नेदरलैंड से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।